हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम देखने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा and the angle of depression of its reflection is beta, then prove that the height of this cloud is h tan beta plus alpha upon tan beta minus tan alpha. तो क्वेश्चन इज लाइक दिस। आप लोग क्या कर रहे हो, यहां से ग्राउंड से एक पॉइंट है जो कि h मीटर अबव है। जब आप इस पॉइंट से एक क्लाउड को देख रहे हो बेटा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया है वो आया है अल्फा। ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूं ये जो ग्राउंड मेरा है उसकी यहां से लेके इस क्लाउड तक की हाइट को मैं कुछ नेमिंग दे रहा हूं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, अगर यहाँ पे ये हाइट एच है तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, तो ये डी सी बी आपका एच हो जाएगा। और वहीं पे ये जो हाइट डी ई है, क्योंकि आपको इसका वैल्यू नहीं पता है तो आप इसको एक्स लेट कर लीजिए। ठीक है, सो अब क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है आपके लिए। आपको हाइट बतानी है इस क्लाउड की ग्राउंड से कितनी होगी। वहीं पे अब क्वेश्चन में आगे पढ़ो तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्लाउड का, ठीक है, एक लेग में, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है यहां से बीटा। लेट्स से आपका ये जो इमेज दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है और इस पॉइंट को आप बोल दीजिए एफ। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो आपका लेंथ होगा वो कितना होगा। आपको पता है किसी भी चीज का मिरर इमेज, अगर मैं इस चीज का मिरर इमेज रिवर में देखूं तो डिट्टो सेम आएगा। तो उसी वे में, क्योंकि ग्राउंड से ऊपर x प्लस एच है तो ग्राउंड से नीचे भी जो लेंथ बनेगा वो बनेगा x प्लस एच। और यही है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और उसको देखते हैं। तो जब आप यहाँ पे ट्राइंगल ए डी ई को पिक करते, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वहां पे ये जो टेन अल्फा होता, यहाँ पे ये जो आपका टेन अल्फा है वो आपका एक्स अपॉन ए डी है, एक्स अपॉन ए डी। ए डी को लेट से मैंने वाई लेट कर लिया। ठीक है, सो टेन अल्फा मेरा हो जाता एक्स अपॉन वाई एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। वहीं मैं अगर इस ट्राइंगल पे भी ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करूं तो यू कैन से दिस इज योर ट्राइंगल ए डी एफ, और यहाँ पे ये जो टेन बीटा हो जाएगा थ्रू प्रॉपर, प्रॉपर यानी पूरा परपेंडिकुलर आपका ये है और पूरे परपेंडिकुलर में ये एच और ये एक्स प्लस एच प्लस हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू एच। तो ये आपका बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका पी वी यहाँ पे वाई। ठीक है, तो इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज करके आई हैव टू गिव माय फाइनल आंसर। अब देखें, अगर आपको मैं बात करूं कि हाइट ऑफ क्लाउड यहाँ पे क्या है, तो आपने बोला सर ये जो हमारा सी ई है दिस इज माय क्लाउड ऑफ हाइट, है ना। तो और इसकी वैल्यू है यहाँ पे x प्लस एच। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको x प्लस एच का ही वैल्यू चाहिए, आपको यहाँ पे कहीं पे भी y का वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं इस y को यहाँ पे रिप्लेस करूंगा और कैसे देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से यू कैन इजीली सी आपका y जो अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता तो ये x अपॉन टेन अल्फा हो जाता। ठीक है, और वहीं पे अगर आप यहाँ भी नोटिस करें तो यहाँ पे y की वैल्यू x प्लस टू एच अपॉन टेन बीटा हो जाता। अब इसका वैल्यू भी ये है, इस y का वैल्यू भी ये है, तो दोनों को एक दूसरे के सामने अगर मैं रखूं तो ये बन जाएगा x अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल्स टू x प्लस टू एच अपॉन टेन बीटा। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं और देखते हैं क्या आता है। तो ये आएगा आपका x इंटू
10 बीटा प्लस इस 10 अल्फा का इंटू यहाँ, तो x इंटू 10 अल्फा प्लस 2h इंटू 10 अल्फा। ठीक है, ओके। अब आपको पता है x और x को एक साथ जाना होता है, तो मैं इस x को अगर यहाँ स्विच कर दूं और कॉमन भी ले लूं तो ये बन जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा और ये हो जाएगा 2 10 अल्फा। हाइट ऑफ द क्लाउड आपको पता है x प्लस एच है, तो यहां से अगर मैं हाइट की बात करूं क्लाउड की, तो यू कैन इजीली सी आपके x की वैल्यू यहां से आएगी 2h अपॉन, ये पूरा डिवीजन में जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा और यहाँ पे आपका प्लस h हो ही रहा है, ये वाला प्लस h। तो जब मैं यहाँ पे इस x का इस h के साथ इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 2h 10 अल्फा, सॉरी दिस फॉर मिसिंग, और इसका पूरे का इंटू जब यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा h 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको पता है यहाँ पे ये आ जाएगा 10 अल्फा नेगेटिव का, और 2h में से 10 अल्फा जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ h 10 अल्फा। वहीं पे इस h का इंटू इससे भी मैं करवाता तो ये बन जाता h 10 बीटा, और आपका ये जो हमने एलसीएम लिया था ये चीज आपकी एज इट इज यहाँ पे बचती बेटा। तो यही क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था इस वाले पार्ट में। होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।